हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन बेसिक्स, फ्रैक्शन की डिफिनीशन, एग्जांपल्स और फ्रैक्शन के पार्ट्स कितने हैं, ये सारी बात आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। थैंक यू। तो ये हो गया फ्रैक्शन बेसिक्स। और फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। मीन्स कोई भी चीज़ हो, उसका जो पूरा पार्ट होता है वो फ्रैक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये डस्टर, इसका जो पूरा पार्ट है वो फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, एग्जांपल है आपका, इफ अ पिज्जा इज इफ अ पिज्जा इज डिवाइडेड बाय 4 equal parts, 4 equal parts, and you eat one part, then the fraction is question mark. ये पूछा है, if a pizza is divided in 4 equal parts and you eat one part, then the fraction is, मतलब कि एक पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जा है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एंड यू ईट वन पार्ट, देन द फ्रैक्शन इज, एंड आपने एक पार्ट खा लिया, ये पार्ट आपने खा लिया, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, देन द फ्रैक्शन इज, आंसर होगा आपका 1/4। 4 में से आपने 1 खा लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वार्टर। 1/4 को बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन की। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ फिर। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन, पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं मेनली। फर्स्ट है आपका न्यूमरेटर, सेकंड डिनोमिनेटर। फर्स्ट है आपका न्यूमरेटर एंड सेकंड है आपका डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है वो टॉप नंबर होता है, ऊपर का हिस्सा। जैसे कि हमने ये एक पिज्ज़ा खाया था, एक पिज्ज़े में से जैसे 4 पार्ट्स थे, उसमें से एक पार्ट हमने खा लिया, तो जो ये 1 होता है वो न्यूमरेटर होता है, ऊपर का हिस्सा, ठीक है, टॉप नंबर। एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे का होता है। जैसे कि 4 पार्ट्स में से आपने एक हिस्से को खा लिया, तो ये एक न्यूमरेटर हो गया, एंड देन जो 4 पार्ट्स में से आपने खाया था, जो टोटल था आपका, वो डिनोमिनेटर हो गया, मतलब कि टोटल नंबर। ये हो गया बॉटम नंबर, मतलब नीचे का। इसको आप बोल सकते हैं पार्ट्स टेकन, पार्ट्स टेकन मतलब कि पार्ट्स लिया इतना। एंड इसको बोल सकते हैं टोटल नंबर, सॉरी टोटल पार्ट्स, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर होता है टॉप नंबर, जो पार्ट्स टेकन, जो पार्ट को लिया गया रहता है, और डिनोमिनेटर होता है नीचे का टोटल पार्ट्स। ओके, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। देन इस क्वेश्चन का है न्यूमरेटर क्या है आपका 1 एंड डिनोमिनेटर क्या है आपका 4। ओके, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें आ गया आपका 1 हो गया, 2, 3, 4। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है जो मतलब कि सीक्वेंस में हो, जैसे कि हमने बताया आपको एक पिज्जे में से एक टुकड़े को खा लिया तो 1/4 हुआ, इसका मतलब वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स हैं आपके यहाँ पे लिख देते हैं, 4 पार्ट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एग्जाम्पल है आपके 1/4, सॉरी 1/2, 1/4 भी हो सकता है, 1/2, 3/4, 2/5, etc और भी हो सकते हैं। ठीक है, देन अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा था। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका अपोजिट है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका एग्जाम्पल लिख लो आप लोग। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो गया आपका 5/3, 5/3, 7/4, 9/5। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अब बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है,
मिक्स फ्रैक्शन होता है होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, जिसमें होल नंबर भी आए और फ्रैक्शन भी आए। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था 1/2, 1/4, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। तो एग्जांपल्स आप लिख लो, जैसे कि एग्जांपल्स हैं आपके 1 पे होल 1/2। ठीक है, ये हो गए आपके होल नंबर प्लस फ्रैक्शन 2, 3/4। इसमें होल नंबर आपका क्या है, ये फ्रैक्शन जो है आपका वो होल पे चला गया है। एंड देन ये लिख लो 3/2/5। ठीक है, ये समझ आया आपको। अब हम बात करेंगे पार्ट 4, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस विद द सेम वैल्यू, फ्रैक्शंस with the same value। फ्रैक्शंस जो होता है विद द सेम वैल्यू, मतलब कि फ्रैक्शन का सेम वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है आपका इसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी, एग्जांपल ऐसे ही लिख दे रही हूँ। ठीक है, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सॉरी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 1/2 है तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2, 3 ऐसे करते जाना है, 4, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2/4। एंड देन इसको कर देना है, एंड अब इसी को 3 से डिवाइड 3 से इंटू कर देना है, 3 × 3। ठीक है, 1 × 3 3, 2 3 6, तो आ गया आपका 1/2 2/4 3/6। ठीक है, ये हो गया आपका सेम आंसर। एक और एग्जांपल ले लो। सेकेंड एग्जांपल है आपका 2/3 4/6। तब ऐसे ही कर दोगे सॉल्व करने के लिए, 3/3 × 2, तो आ गया 4/6। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर लो फिर इसको सेम ऐसे ही प्रोसेस में। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ 3/5। ये आपका क्वेश्चन, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसका आंसर होगा व्हाट इज द न्यूमरेटर इन 3/5। 3/5 में न्यूमरेटर कौन है?
मैंने हमेशा आपको बताया है कि 3/5 में जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है। Numerator is in 3/5, numerator is 3. Second question है, what is the denominator in 7/8? आंसर है आपका डिनोमिनेटर पूछा है, तो डिनोमिनेटर नीचे का होता है टोटल का, तो 8 इज अ डिनोमिनेटर ऑफ 7/8। तो ये हो गया आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका is 2/7 a proper fraction? पूछा है 2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप लिखोगे हाँ, यस 2/7 इज अ, यस 2/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, इज 9/4 an improper fraction? तो आप लिखोगे यस 9/4 इज एन improper fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है, सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। फाइव क्वेश्चन पूछा है, राइट टू इक्विवेलेंट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। तो आपने ध्यान दिया होगा ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल में। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1 into 2, 2 into 2 equal to 2/4, and 1 into 2, 1 into 3, 2 into 3 equal to 3/6। Hence the two equivalent fractions of 1/2 equal to 1/2 equal to 2/4 equal to 3/6। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2।
चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।